नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी विषय के सभी कार्यपत्रक आप तक पहुंचा रहा हूं और उम्मीद है कि आप सभी इनको देखते होंगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी करते होंगे, समझते होंगे। तो आइए, आज शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया कार्यपत्रक 5 कक्षा 10 के लिए हिंदी का 14/7/2021 के लिए। और यहाँ पर महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यह गद्यांश दिया गया है। तो पहले एक छोटी सी जानकारी स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था और 12 जनवरी को आज हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका देहांत 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ और जो सबसे महान कार्य इनका जो था वो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो गए थे, जहाँ पर विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था। सभी देशों से, पूरे विश्व से सभी धर्मगुरु अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और दुनिया तक अपने धर्म की बातें पहुंचाने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, जहां पर जाने का मौका मिला स्वामी विवेकानंद जी को। और इन्होंने वहां पर बड़े अच्छे तरीके से सनातन धर्म और अपने देश भारत की संस्कृति, यहाँ के दर्शन और रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया। और सभी जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे सभी ने इनकी प्रशंसा की और यहीं से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई और यहीं से हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे धर्म और संस्कृति की बातें पूरे विश्व तक पहुँची। तो आइए पढ़ते हैं हम इस गद्यांश को। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज के प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। तो स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और ना ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। तो शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा गद्यांश यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, बहुत ही प्रेरणादायक कि हमें जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए। विनम्रतापूर्वक रहना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए
इस तरह की शिक्षा देते हुए यह गद्यांश आपके लिए दिया गया है ताकि आप भी अपने जीवन में इन सभी शिक्षाओं को अपना सको। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? तो इसका उत्तर है, किस लिए जाना चाहता था? वह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। प्रश्न नंबर 2 है, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? तो स्वामी जी ने उत्तर क्यों नहीं दिया? स्वामी जी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा किस तरह की ले रहे थे कि कहीं उसके अंदर क्रोध, जल्दबाजी और कहीं वो धैर्य न खो जाए। इस वजह से वो अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? तो किस प्रकार का शिष्य नहीं भटकता? जिसके अंदर ना तो क्रोध हो, ना जल्दबाजी हो, ना वो अपना धैर्य खोता हो, सहन शक्ति उसके अंदर हो, सहनशीलता हो, और साथ ही साथ गुरु के प्रति उसका प्रेम भाव भी होना चाहिए। वह शिष्य कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकता, वह कभी नहीं भटकता, कहीं भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। प्रश्न नंबर 4 है, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए। हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए बहुत जल्दी, सहन शक्ति भी होनी चाहिए, गुरु के प्रति हमें आदर करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। तो इस तरह की प्रेरणा हमें इस गद्यांश से मिलती है। और एक गतिविधि, प्यारे बच्चों, ये गतिविधि आपके लिए है कि आप अपने गुरु और या शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं। तो ये तो मैं आप बता नहीं सकता, क्योंकि ये आपको स्वयं करना है, और आप स्वयं जानते होंगे कि आप अपने गुरु के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं। तो इसे आप स्वयं करें। आगे एक महत्वपूर्ण सूचना है, कोविड-19 से लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप सभी को और हमें भी मास्क पहने रखना है, मास्क नहीं उतारना। तो प्यारे बच्चों, ये था कार्यपत्रक 5 हिंदी में कक्षा 10वीं के लिए। और जो अभी तक जो 4 कार्यपत्रक आप में से किसी ने नहीं देखी हो, नहीं पढ़ी हो, तो आपको वो सारे कार्यपत्रक इसी चैनल में मिल जाएंगे। आप उन्हें भी देखिए, पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी में करें, और इनमें जो भी शिक्षाएं दी जा रही है उसे अपने जीवन में अपनाते रहें। जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक हमारी पढ़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। आगे हम कुछ और भी क्लासें शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं कार्यपत्रकों से पढ़ाई जारी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास सभी जो नई वीडियो आएगी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।